हमेशा आप बात करते और हैं कि इन्हें तहरीक का आगाज करना चाहिए था, 8 फरवरी के अगले दिन ही कर देना चाहिए था। अभी भी आप कह रहे हैं कि बड़ी पावर, इन्हें स्ट्रीट पावर दिखाने की जरूरत है, स्ट्रीट्स में उस तरह का प्रोटेस्ट करने की जरूरत है। तो मौजूदा क़यादत आपके ख्याल में उनमें कैपेसिटी नहीं है, कर नहीं सकते हैं, या बस वो कह रहे हैं कि जो हम इंजॉय करें हम करें? आप तो कहते हैं ना कि हमेशा बहुत से लोग कहते हैं पीटीआई के कि मौजूदा लीडरशिप की वजह से इमरान खान अंदर है, नहीं तो कब का इमरान खान बाहर आगे होते। तो क्या मौजूदा लीडरशिप में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इस तरह की मूवमेंट चला सकें? नहीं, कैपेसिटी तो फॉर श्योर नहीं है, उसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। अच्छा। लेकिन देखिए ना, जो असल प्रॉब्लम ये है कि टाइमिंग भी होती है ना चीजों की। 9 फरवरी का मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि उस वक्त सारे एमएनए और एमपीए जो थे, खुसूसन पंजाब में, उन्होंने अपने रिजल्ट्स के लिए निकलना था ना, उनकी अपने चीजें स्टेज पे लगी हुई थी। तो उस दिन जो भी होता, अगर लोगों को कॉल दी जाती तो मूवमेंट शुरू हो जानी थी लाजमी तौर के ऊपर। कहीं ना कहीं से जो है वो चीज पाक होनी थी और वो आगे चली जानी थी, लेकिन वो ना शुरू करके बहुत नुकसान हुआ पीटीआई का। अब देखिए, दूसरा बड़ा नुकसान अभी जो हो रहा है वो ये है कि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान 8 नशिस्तों के साथ इस वक्त जो सियासत है उसका मरकज बन गए हैं। और अभी जो अगर पीटीआई जो है वो अब तक जेयूआई के साथ, जमात इस्लामी के साथ, जीडीए के साथ जो अलायंस नहीं कर पाई, वो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक नाअहली भी है और एक कमजोरी भी है। पीटीआई मौलाना फजलुर की रहमान, नाअहली है। बिल्कुल पीटीआई की नाअहली, अपोजिशन की भी नाअहली है। क्योंकि देखिए ना, मैं समझता हूँ शाजिया कि अगर जमात इस्लामी ने जिस तरह बिलों के ऊपर धरना दिया और आप देखें कितना उन्हें खराब होकर उठना पड़ा, इसी तरह से जब तक मौलाना फजलुर रहमान, जीडीए, जमात इस्लामी और पीटीआई एक इकट्ठा इस्लामाबाद के डी चौक में धरने का ऐलान नहीं करते, उस वक्त तक उसका इम्पैक्ट जो है वो नहीं आना, जो कि जिसके नतीजे में हुकूमत चली जाए। फवाद, आपको लगता है कि मौलाना साहब जो हैं वो उसूली सियासत कर रहे हैं? अब अगर इश्यूज की बात करें कि रिगिंग, इलेक्शन में रिगिंग हुई, ये जाली हुकूमत है, रबर स्टैम्प पार्लियामेंट है, इफ अफगानिस्तान को लेकर आप देख लें, इश्यूज एक ही हैं, मौलाना के हैं। जो बात पीटीआई करते हैं, जो मौलाना करते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से आईनी तरमीम को लेकर मौलाना एक सियासत का एक बड़ा मरकज बन गए, कभी जरदारी साहब चल के जा रहे हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब चल के जा रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब चल के जा रहे हैं, कभी पीटीआई का वफ्द चल के जा रहा है, तो वो इतने इंपॉर्टेंट बने हुए हैं इस वक्त, वो उसूली सियासत कर रहे हैं या चाहिए उनको? क्योंकि आपको भी पता है, कुछ खबरें आई थी, हुकूमत बड़ा कुछ ऑफर कर रही है उनको। आपको लगता है वो उसूली सियासत कर रहे हैं इस वक्त मौलाना साहब? नहीं, ऑफर तो जाहिर है हुकूमत ने हर ऑफर की ही है ना मौलाना साहब को। और मौलाना ने बहरहाल इस वक्त यही कहना चाहिए कि आइन के साथ खड़े हुए हैं। और यही एक ऑनरेबल सियासतदान को करना चाहिए जो मौलाना ने किया है, जो बिलावल भुट्टो ने नहीं किया, जिसके नतीजे में उनकी सियासत को बहुत गजन। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान अगर आज आइन के साथ खड़े हैं, तो आप ये भी तो फिर देखिए ना कि उनकी सियासी अहमियत कहाँ पे पहुंची है, आम लोगों में उनकी कदर और मंजिलत कहाँ पे पहुंची है। तो ये तो आपने चूज करना है ना कि अगर तो चॉइस आपकी पावर और इज्जत में है, तो आपको इज्जत चाहिए या पावर चाहिए या ऑफिस चाहिए। इनके पास तो सच्ची बात यह है कि मौजूदा हुकूमत के पास तो पावर भी कोई नहीं है ना। क्योंकि आप देखें कि जब भी कोई फैसला की बात आती है तो फिर तो लोग एस्टैब्लिशमेंट को देखते हैं और या फिर कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं। हुकूमत को तो कोई भी नहीं देख रहा ना कि क्या वो फैसला कर पाते हैं। सो ना इनके पास, ये तो सिर्फ एक ऑफिस, शायद प्रोटोकॉल, मुझे तो समझ नहीं आता